तो स्वागत है आप सभी का सोलो लेवलिंग सीजन 4 के एक और नए एपिसोड में। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जो एंथ्रिस होता है वो फाइनली कनाडा में एंटर कर जाता है और एंटर करने के साथ ही वो वहाँ पर तबाही मचाने लगता है। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं जिनू को, जो कि जाता है केमिस्ट की कॉप्स को लेने के लिए। एंड लेने के बाद वो उसे एज ए काउंटर अटैक यूज करने वाला होता है। एंड इसके बाद वो मिस सेलर के पास भी जाता है अपना भविष्य को जानने के लिए। तो लास्ट एपिसोड हम लोगों ने यहीं पर रोक दिया था। तो अगला एपिसोड शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पे न्यू है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं जो एंथ्रिस होता है वो एक बिल्डिंग के छत पर होता है और जिनू के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन अचानक से उसके मुंह पर एक मिसाइल आकर लग जाती है और हम लोग देखते हैं कि उसकी तरफ ना मल्टीपल मिसाइल आ रही होती हैं और फिर उस जगह ना एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है और जो उधर मिलिट्री के प्लेन्स आए होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने एंथ्रिस को हरा दिया। और फिर बंदा अपने प्लेन की खिड़की से उस एक्सप्लोजन की तरफ देखता है और सभी को बताता है कि यह कहना तो काफी मुश्किल है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है हम सब लोग सही वक्त पर पहुंच गए। और अभी जो एंथ्रिस होता है ना वो ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो एक सोल्जर को देख रहा होता है और यह देख कर ना वो सोल्जर जो होता है उसकी फटके चार हो जाती है भाई। और अभी तुम लोग खुद देख सकते हो कि ड्रैगन किंग के सामने काफी सारे फाइटर प्लेन्स होते हैं और बंदा अपने मुंह से आग निकालता है और जो सभी फाइटर प्लेन होती हैं उनका गेम ओवर हो जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिनू के महल को, जहाँ पर जिनू अपने थ्रोन पर बैठा हुआ होता है और अभी वो काफी शांत दिखाई दे रहा होता है। और ये जो शांति होती है ना वो तूफान आने वाले के पहले की शांति होती है। और फिर जिनू की नजर उस चीज पर पड़ती है जहाँ पर बेरू ने उसके थ्रोन के पीछे लिखा हुआ था माय किंग। और फिर वो बेरू को याद करके उसे शुक्रिया बोलता है और फिर बिलियन जिनू के पास आता है और उसे बताता है यह काफी खतरनाक हो सकता है माय किंग। और फिर एग्रीज भी बिलियन की बातों को एग्री करता है और फिर जिनू उन दोनों को बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम लोग मेरी सेफ्टी की चिंता कर रहे हो, बट देयर आर टाइम व्हेन यू हैव टू टेक द बुल बाय द हॉर्न। और यही बात तो मेरे प्रेडेसेसर एसबन को मेरे पे पसंद थी। और जिनू इस बात को भी मेंशन करता है कि अगर एसबन उसकी जगह होते हैं तो वो क्या करते हैं। और जिनू उसका जवाब भी देता है कि अगर वो उसकी जगह होते हैं तो वो उसे रोकने के लिए वह सब चीजें करते जो उन्हें करना चाहिए। और फिर बिलियन बोलता है माय लीग। और जब वो जिनू को देखता है ना तो वो नोटिस करता है कि जिनू और एसबन एक दूसरे को रिजेंबल कर रहे हैं। अब फाइनली सभी लोग जिनू के सामने होते हैं, आई मीन जिनू के तीनों सोल्जर, और वो उसे बोलते हैं कि वो लोग आखिर तक जिनू के साथ देंगे। अब फाइनली वो पॉइंट आ जाता है जब जिनू अपने सोल्जर के साथ आगे बढ़ता है एंथ्रिस से फाइट करने के लिए, आई मीन उसकी आर्मी से लड़ने के लिए। और वो सबसे पहले ना अपना फोन देखता है और तभी बिलियन उसे बोलता है मेरे किंग क्या अपने फैमिली को कांटेक्ट नहीं करोगे। तो जिनू जवाब देता है अगर मैंने अपनी फैमिली की वॉइस सुनी। और फिर उसे अपनी फैमिली के साथ बिताए हुए अच्छे पल याद आते हैं और वो अपनी बात को कंटिन्यू करता है कि मेरे को लगता है कि नहीं, कि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। और अपने फोन के वो ब्रेक कर देता है और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं एक ड्रैगन को जो कि फाइटर प्लेन को ब्रेक कर देता है। और जब वो प्लेन ब्लास्ट होता है ना तो उसका जो पायलट होता है वो सेफ जगह लैंड कर देता है। और फिर वो पायलट छुप के अपने आसपास का एरिया देखता है जहाँ पर एंथ्रिस के जो मॉन्स्टर होते हैं ना वो लोगों को मार रहे होते हैं। और फिर अचानक से उस पायलट को पीछे से एक आवाज आती है और जब वो पीछे से मुड़कर देखता है ना तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके सामने एक मॉन्स्टर अपीयर हो चुका था जो कि उस पर अटैक करता है। लेकिन समहाउ वो पायलट उसके हमले को डॉज कर देता है और उसकी नजर दूर गिरी हुई एक गन पर पड़ती है और फिर वो उस गन को उठाता है और उस बीच पर लगातार कंटिन्यू वार करने लगता है। लेकिन इस फायरिंग से ना उस बीच को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और यह देख कर ना पायलट भी चौंक जाता है और जो बीस्ट होता है ना वो पायलट पर हमला कर देता है। लेकिन अब पायलट समझ चुका था कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा एंड इसलिए वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और अपनी मौत को स्वीकार कर लेता है। एंड अगले ही पल वो अपनी आंखों को खोलता है और देखता है जो बीस्ट उसे पहले मारने के लिए आगे बढ़ रहा था उस बीस्ट का कब का ही गेम ओवर हो चुका है और ये जो काम होता है ना वो अपना संग जिनू का होता है। एंड इस समय जिनू की तरफ काफी सारे बीस्ट उसकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन बंदा अपनी कमांडर अथॉरिटी स्किल का यूज करता है और जितने भी बीस्ट उनकी तरफ आ रहे होते हैं, आई मीन उसकी तरफ आ रहे होते हैं, उन सभी को काट के रख देता है और बंदा वहाँ से जाने लग जाता है और अपने मन में सोचता है दिस इज माई फर्स्ट स्टेप इन वॉर, आई विल स्टार्ट हियर राइज। और इसी के साथ जितने भी बीस्ट उसने मारे होते हैं ना उन सभी के शेडो को स्ट्रेट कर लेता है। एंड इसके बाद सीन कट ऑफ होता है और हम लोग देखते हैं एंथ्रिस को जो कि अपने साथियों को बताता है कि जो शेडो मोनार्क है वो ईस्टर्न फ्रंट में अपीयर हुआ है और अभी एगुमंता एंथ्रिस को फुल ब्लो अटैक छोड़ने का ऑप्शन देता है, आई मीन की सजेशन देता है। लेकिन दूसरी तरफ जो मोनार्क ऑफ आयरन होता है वो उसे बताता है कि मैं उसके शेडो के अंदर उसकी आर्मी को सेंस नहीं कर पा रहा, जिसका मतलब यही है कि उसने अपनी आर्मी को स्प्लिट कर दिया है। और अभी एंथ्रिस अपने मन में सोचता है कि क्या उसका प्लान हमारी आर्मी को अब्सॉर्ब करने का है, लेकिन ये एक बात तो श्योर है वो ऑल आउट बैटल को अवॉइड कर रहा है। लेकिन
मोनार्च ऑफ शैडो एक्चुअली में तुम करना क्या चाहते हो। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं एक तबाही को, और हम लोग देखते हैं कि जो तबाही चल रही होती है उसके बारे में न्यूज आ रहा होता है, जहाँ पर रिपोर्टर्स इस चीज को बता रहे होते हैं कि जो यूएस गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी आर्मी को, अपनी मिलिट्री को भेज दिया है सिविलियंस को इवैक्यूएट करने के लिए। और इस चीज को मिस्टर वू भी देख रहे होते हैं। एंड इन सब चीजों को देख कर ना मिस्टर वू जो होते हैं वो काफी नर्वस दिखाई दे रहे होते हैं। वो अपने मन में सोचते हैं कनाडा को बर्बाद करने के बाद अब वो बीस्ट अमेरिका को बर्बाद करना शुरू कर देंगे, एक ऐसी कंट्री जिसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है। लेकिन अभी वो केवल उन बीस्ट के विक्टिम बन रखे हैं। एंड अभी जो मिस्टर वू होते हैं ना वो किसी तरह के मिरेकल की उम्मीद कर रहे होते हैं। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि 100 ऑफ शैडो सोल्जर जॉइन द बैटलफील्ड लाइक अ टाइडवुड वेव, जो कि अपनी रास्तों में जो भी चीजें आ रही होती हैं उसे निगल रहे होते हैं। एंड यहाँ पर बेसिकली वो लोग जिनू के शैडो सोल्जर की बात कर रहे होते हैं। और जो जिनू के शैडो सोल्जर होते हैं ना वो अलग अलग बीस्ट को एक ही समय पे वाइप आउट कर रहे होते हैं। और इसके अंदर जिनू भी इंक्लूड होता है। और पीछे से एक जायंट जो होता है वो जिनू पर हमला करता है, लेकिन इस चीज को जिनू सेंस कर लेता है। और जो हमला करता है ना वो उसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है और देखकर ऐसा लग रहा होता है ना कि अटैक जिनू पर लगा है, लेकिन हम सभी लोग गलत होते हैं। और अगले पल हम लोग देखते हैं कि जो जिनू होता है वो हमले को डॉज कर दिया होता है। एंड हम लोग देखते हैं कि वो उसकी तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ता है एंड उसके पैरों पर हमला कर देता है। एंड उसके पैरों को भाई साहब काट कर ही रख देता है। और जैसे ही उस जायंट का बैलेंस बिगड़ता है वैसे ही सामने से जिनू के शैडो सोल्जर जो होते हैं वो उसे काट कर रख देते हैं एंड उसका गेम ओवर हो जाता है। एंड यहाँ पे बड़ी बैडेस्ट तरीके से जो जिनू के शैडो सोल्जर होते हैं वो उस जायंट को वाइप आउट कर देते हैं। और फिर जिनू आसमान की तरफ देखता है जहाँ पे काफी बड़ी ड्रैगन आर्मी ना जिनू की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, जिसे देखकर जिनू अपने मन में सोचता है जो आर्मी ऑफ डिस्ट्रक्शन है उन्होंने मूव लेना शुरू कर दिया है, लेकिन मैं ड्रैगन किंग की प्रेजेंस को फील नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे को लगता है कि जो ड्रैगन किंग है अभी उसका कोई मूव लेने का प्लान नहीं है। एंड अभी मेरे को डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास काफी समय बचा हुआ है। एंड अगर वो हेजिटेट करा मूव लेने पे तो मेरे पास एक ही रीजन है आगे बढ़ने का। इसके बाद जिनू बोलता है अराइज, और इससे ऐसा होता है कि जिस जायंट को अभी उसने पहले मारा था ना उसकी शैडो को वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है एंड वो अपने ही साथियों और ड्रैगन को मारना शुरू कर देता है। लेकिन फिर आसमान से एक ड्रैगन उस जायंट की शैडो की तरफ फायर अटैक को रिलीज करता है, जिससे वो डिसअपीयर हो जाता है। और इसके बाद वो ड्रैगन उस जायंट को बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ग्रेट ड्रैगन किंग को अपोज करने का, जो कि केवल एक पपेट है और जो मान से बना हुआ है, और मैं अपने मैजेस्ट्री के नाम के खातिर तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन उस ड्रैगन के पीछे ना जिनू होता है जो कि काजल के ऊपर बैठा हुआ होता है और उससे कहता है तुम काफी ज्यादा बोलते हो। और फिर वो उसकी तरफ जंप लगाता है और उसकी सिर को ना उसके गर्दन से ही अलग कर देता है। और जो अभी जो एंथ्रिस होता है ना वो समझ चुका था जो शैडो मोनार्च है वो और भी ताकतवर बन चुका है, और इसलिए वो अपने सभी साथियों को बोलता है अब समय आ चुका है उन पर अटैक करने का। मोनार्च ऑफ ट्रांसफिगरेशन रिमेन हियर एंड प्रिपेयर फॉर द शैडो आर्मीज एम्बुश। और युगमन भी लाइक मैं समझ गया और मैं उन्हें यहाँ से जाने नहीं देने वाला। और फिर वहाँ पर ना काफी सारे गेट्स क्रिएट हो जाते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं मिलिट्री को जिसके अगेंस्ट काफी सारे बीस्ट होते हैं, बट जो मिलिट्री वाले होते हैं ना वो उन बीस्ट पर ना अपने गन से अटैक करते हैं, जिससे वो कम से कम उसकी मूवमेंट को थोड़ा स्लो कर पाए। लेकिन इसी दौरान एक बीस्ट उन मिलिट्री वाले के क्लोज में आ जाता है और जब उन्हें लगता है कि उनका गेम ओवर होने वाला है तभी उधर थॉमस आ जाता है, जो कि उस बीस्ट के मुंह पर ना एक जोरदार पंच दे मारता है, जिससे वो उससे काफी दूर चला जाता है। और थॉमस उसे हंसते हुए कहता है यह सभी कॉमन बीस्ट हैं जिन्हें मैं पहले भी डंजन में देखा है। और यहाँ पर ना थॉमस एक बहुत ही खतरनाक एंट्री लेता है और वो सभी को बोलता है चाहे हम लोग आउट ऑफ नंबर क्यों ना हो, लेकिन जो ये लोग हैं वो मेरे सामने नहीं टिक पाएंगे एक्सेप्ट वन। और यहाँ पर वो किसके लिए बोल रहा है तुम लोग तो जानते ही हो, अगर तुम लोग जानते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड इसके बाद वहाँ पर ना एक मोनार्च की एंट्री होती है जो कि थॉमस से बोलता है तुम वही ह्यूमन हो ना जो लास्ट टाइम थे, तुम एक कमजोर वेसल हो जो कि लास्ट टाइम मोनार्च ऑफ फैंग के हाथों ऑलमोस्ट मारे ही जाने वाले थे। एंड इस बैटल के अंदर अब एंट्री होती है मोनार्च ऑफ आयरन की एंड वो अपनी पावर को अप्रिशिएट कर रहा होता है, लाइक वो उसे पलक झपकाते ही मार देगा। और फिर थॉमस बोलता है वेल ऐसी बात है, वैसे मैं तुम्हारे इतने कंफर्टेबल स्टफ को समझ नहीं पाया। लेकिन अगले ही पल थॉमस की शैडो जो होती है ना उसके अंदर से काफी सारे जिनू के कमांडर लेवल सोल्जर निकल आते हैं, इंक्लूडिंग बिलियन, जो कि उसे बोलता है इट्स बीन अ वाइल्ड किंग ऑफ मॉन्स्टर, जो सब देखकर ना मोनार्च ऑफ आयरन समझ जाता है कि उनका भाई सब कट चुका था। और जब वो यह चीज को ड्रैगन किंग को इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहा होता है ना तो वो नोटिस करता है कि वो ड्रैगन किंग को इन्फॉर्म नहीं कर पा रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो आखिरकार उधर चल के आ रहा होता है। एंड तभी उसकी नजर पड़ती है टस्क पर, जिसने एक बैरियर को क्रिएट कर दिया होता है, जिसकी वजह से जहाँ से मोनार्च ऑफ आयरन ड्रैगन किंग को रीच नहीं कर पा रहा होता है। और अब मोनार्च ऑफ आयरन अपने मन में सोचता है द शैडो मोनार्च एंड हिज सोल्जर वुड नेवर हैव कम अप विद द प्लान
ऑन लाइक दिस, क्योंकि अभी उसे ऐसा लग रहा होता है ना जो रियल शैडो मोनार्च है वो उसका काम नहीं करता। वो यूजुअली सामने से अपने दुश्मन से फाइट करता है और अभी वो समझ चुका होता है ना कि यह काम किसी ह्यूमन का होता है और फिर वो अपनी पावर को रिलीज करता है और वो चिल्लाते हुए कहता है उस कमीने के पास कोई भी हक नहीं है मोनार्च बनने का। लेकिन बड़ी बैडेस्ट तरीके से बेरू मोनार्च ऑफ फायरन की तरफ आगे बढ़ता है और बोलता है अपने शब्दों को वापस लो नहीं तो तुम्हें मेरे किंग की। एंड अब दोनों जो होते हैं वो अपने ऑरा को रिलीज करते हैं और जो मोनार्च ऑफ फायरन होता है ना वो अपने बीस्ट फॉर्म के अंदर आ चुका होता है और उसका फॉर्म तुम लोग खुद ही देख सकते हो। एंड इसी के साथ सीन कट ऑफ होता है और हम लोग देखते हैं एक तरफ संजीनू होता है और दूसरी तरफ मोनार्च ऑफ डिस्ट्रक्शन और दोनों लोग अभी इस पॉइंट पे ना एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। एंड अब जो एंथ्रिस होता है ना वो जिनू को देखकर अपने मन में सोचता है कि मैं मोनार्च ऑफ स्टील को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, क्या उसने मेरे को बिट्रे कर दिया है और यह क्या मिसका है। और फिर एंथ्रिस अपने मुंह से आग निकालता है और जिनू पे फायर अटैक कर देता है और इस अटैक को देखकर ना जिनू भी एक पल के लिए चौंका था और जिस जगह एंथ्रिस ने अटैक किया होता है ना वो पूरी जगह बर्बाद हो चुकी थी, जिसे तुम लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। और फिर बंदा आसमान की तरफ देखता है क्योंकि जो जिनू होता है ना वो काजल के ऊपर बैठा हुआ होता है और काजल के थ्रू ही ना उसने एंथ्रिस के अटैक को डॉज किया था। और फिर बंदा बोलता है कम्फोर्ट, जिससे जो सभी शैडो सोल्जर होते हैं ना जिनू के वो सभी एंथ्रिस की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं अटैक करने के लिए। और तभी सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं ल्यूस जी गैंग को जो कि एक जायंट को काट कर रख देता है और उसे हराने के बाद वह बोलता है यह जायंट मेरे लिए तब तक प्रॉब्लम नहीं है जब तक मैं इसे सी में नहीं रख पा रहा हूँ। और जो जिनू और एंथ्रिस का ऑरा निकल रहा होता है ना उसे ली जी गैंग फील कर पा रहा होता है, वो भी काफी दूर से, क्योंकि जो इंटेंस माना वेब होती है ना वो लू जी गैंग की बॉडी को पियर्स कर रही होती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और जो एंथ्रिस होता है वो अपने एक ही अटैक में जिनू के सभी शैडो सोल्जर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और फिर एंथ्रिस जिनू को बोलता है क्या बस तुम इतना ही जानते हो, तुम्हारे कुछ शैडो सोल्जर, और तुम्हें क्या लगता है तुम अपने बल्क में ट्रूप्स भेजकर मेरे से यहाँ से निकल जाओगे मोनार्च ऑफ स्टील से फाइट करने के लिए। और फिर एंथ्रिस की नजर जिनू के क्रिएट किए गए ना गेट पर पड़ती है और फिर उसे लगता है कि जिनू भागने वाला है और वैसा भी होता है। लेकिन एंथ्रिस फिर तेजी से जिनू का पीछा करता है जिससे वह जिनू के क्रिएट किए गए गेट के अंदर एंटर कर जाता है, जिस गेट के अंदर जिनू कुछ देर पहले ही एंटर किया था। तो वह जिनू के एक मैसिव लेवल की आर्मी को देखता है एंड एंथ्रिस इस चीज को भी नोटिस करता है कि जो मोनार्च ऑफ फायरन है वो हार चुका है और हमें बेरू और बेलियन की कैसे मोनार्च ऑफ फायरन को हराया है वो हमें नहीं दिखाया जाता। एंड अब जो एंथ्रिस होता है वो जिनू को बोलता है कि तुमने अपनी मेन आर्मी से मोनार्च ऑफ फायरन को हराया और जब मैं अकेला था तो तुम मेरे पास आए और यह इतना बुरा भी प्लान नहीं है, लेकिन तुमने एक चीज पर ध्यान नहीं दिया, शैडो मोनार्च। और फिर हम लोग पीछे से युगमन को देखते हैं जिसने उस जगह जिस जगह जिनू होता है उधर लाखों गेटों को अपीयर कर देता है। एंड फिर एंथ्रिस जिनू को बोलता है तुम्हें शायद लगा होगा कि केवल मैं ही जो हूँ तो वो तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, बट तुम गलत थे और मैं इन गेटों से उतने सोल्जर को समन कर सकता हूँ जितना मैं चाहूँ युगमन के गेट का यूज करके। और अभी एंथ्रिस का काफी सोल्जर ना समन हो रहे होते हैं और एंथ्रिस को ऐसा लग रहा होता है कि वो जीतने वाला है जिनू से। लेकिन इस चीज को देखकर ना जिनू एक स्माइल देता है एंड अपने समन को कैंसिल कर देता है और एंथ्रिस जिनू को बोलता है तुमने अपने ट्रूप्स को वापस क्यों बुला लिया, मेरे को यह मत बोलना है कि तुमने अभी हार मान ली है एंड अभी तुम काफी बड़े डिसएडवांटेज में हो और यह सरप्राइजिंग नहीं होगा तुम्हारा हार मानना। एंड अभी चारों तरफ से जिनू को ड्रैगन्स घेर लेते हैं और फिर बंदा अपनी आंखों को बंद करता है और जो उसकी आंखें खुलती हैं वो अलग ही चेंज हो जाती हैं। इस चीज को देखकर एंथ्रिस भी चौंक जाता है और फिर हमें बताया जाता है केमिस र्यून स्टोन को। केमिस र्यून स्टोन कंटेन द मोस्ट डिवास्टेटिंग स्किल ऑफ द ड्रैगन रेस और इस रोर के चपेट में जो भी आता है चाहे वो एनिमी हो चाहे वो दोस्त है वो सभी लोग डिसअपियर हो जाते हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं जिनू एक काफी बड़ा रोर करता है जिसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है और जो सभी ड्रैगन होते हैं ना वो अपनी जगह ही रुक जाते हैं, आई मीन की फ्रीज हो जाते हैं। और यह सब चीजें देख कर ना एंथ्रिस भी अपने मन में सोचता है ड्रैगन को छोड़ के क्या जो युगमन है वो भी रुक गया है। एंड जिस वक्त एंथ्रिस चौंका हुआ होता है ना तभी जिनू उसके पास आता है एंड उसके हाथ को पकड़ता है एंड उसे अपने साथ कहीं ले जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं एक आइलैंड को और उस महल को जो कि बेरू ने जिनू के लिए बनाया था। उसी जगह जिनू ने एंथ्रिस को समन कर दिया होता है और एंथ्रिस जिनू को बोलता है अभी हम लोग कहाँ हैं? तो जिनू जवाब देता है हम लोग अभी इस दुनिया के अपोजिट साइड हैं। और अभी एंथ्रिस बड़ी चौड़ में जिनू को बोलता है कि तुम्हारा इस ऑल अबाउट मार में अपर हैंड था, अपने ट्रूप्स के साथ लाना, लेकिन जो तुम्हारा माना था ना वो काफी जल्दी ड्रेन होता और यहाँ पर लाना तुम्हारा स्मार्ट मूव है। एंड बाय द वे क्या है तुम्हारा कैसल है? और फिर जिनू जवाब देता है यस। और फिर एंथ्रिस बोलता है एज ए शैडो मोनार्च ये जो कैसल है वो तुम्हारे लिए काफी छोटा नहीं है। एंड हम लोग देखते हैं कि जिनू अपने हाथ में अपने डैगर को समन करता है और बड़ी बैडेस्ट तरीके से उसे बोलता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है? मेरे को ऐसा लगता है कि यह परफेक्ट जगह है जहाँ पर तुम्हारी मौत होने वाली है। और अब दूसरी तरफ एंथ्रिस खुद को
भी ट्रांसफॉर्म कर लेता है और जिन्हों को बोलता है यह फाइट इस चीज पर डिपेंड करती है कि मैं कब तक तुम्हें संभालता हूँ, जब तक मेरे जो ट्रूप्स हैं, मेरे सोल्जर्स हैं, मेरे को ढूंढ ना लें। एंड हम लोग देखते हैं जो ड्रैगन किंग होता है वो बड़े से ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और दूसरी तरफ जो हम लोग देखते हैं जिन्हों की एक मैसिव लेवल आर्मी होती है। एंड इसी के साथ अपना जो एपिसोड होता है वो यहीं पर खत्म होता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम्हें यह एपिसोड कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली किसी और नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए शायोनारा।